पति पत्नी का रिश्ता। जहाँ कृष्ण का भाव है वहाँ रिश्ता पवित्र है। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक समझौता नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है जिसमें दो लोग न केवल जीवन का बोझ बल्कि आत्मा का भार भी मिलकर उठाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही सिद्धांत पति पत्नी के जीवन में भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि दोनों एक दूसरे से किसी बदले की भावना के बिना प्रेम करें, बिना अपेक्षा के सेवा करें और बिना शर्त के साथ निभाएं, तो उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जब आप अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तभी सच्चा संबंध बनता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखें, अपने रिश्ते को ईश्वर का प्रसाद मानकर चलें, तो उनका संबंध समय के साथ और गहराता जाएगा। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने बिना बुलाए सहायता की। उसी तरह रिश्ते में भी ऐसा प्रेम चाहिए जो बिना कहे सुन सके, बिना मांगे दे सके और बिना अपेक्षा निभ सके। श्री कृष्ण का ये कथन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, हमें ये सिखाता है कि पति पत्नी को बीती बातों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। बीती गलतियों, पुराने झगड़ों और बोले गए कड़वे शब्दों को छोड़कर अगर वर्तमान को प्रेम और धैर्य से जिया जाए तो भविष्य भी मधुर बनता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी हर कर्म में कुशलता होनी चाहिए। रिश्तों में ये कुशलता होती है समय पर मौन रहना, समय पर बोलना, कभी खुद झुक जाना, कभी सामने वाले को ऊंचा उठा देना। यही विवेक ही संबंध को बचाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया, उन्हें कर्तव्य की याद दिलाई। उसी प्रकार पति पत्नी को भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जीवन कठिन लगे तो भागने की नहीं, साथ लड़ने की जरूरत है। जीवन साथी का हाथ पकड़कर यह कहना कि हम दोनों एक ही टीम हैं, यही श्री कृष्ण की भावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही सच्चा सुख है। रिश्ते में संयम का मतलब है क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर मर्यादा और इच्छाओं पर लगाम। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं बजाय बदलने के, जब वे बहस जीतने के बजाय एक दूसरे का दिल जीतना चाहते हैं, तभी घर में लक्ष्मी भी रहती है और शांति भी। श्री कृष्ण की लीला हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है सेवा, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव। जब राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को कोई नाम नहीं दिया गया, तब भी वह प्रेम संपूर्ण था। इसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी केवल नाम या दस्तावेज नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है। सच्चा जीवन साथी वो नहीं जो केवल अच्छे समय में साथ दे, बल्कि वो होता है जो आपके बुरे समय को भी अपने जीवन का हिस्सा बना ले। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ। ये सीख पति पत्नी दोनों को अपने व्यवहार में लानी चाहिए। बिना ईगो, बिना तुलना, बिना शंका के रिश्ता निभाना ही कृष्ण भक्ति है। जब आप अपने जीवन साथी को ईश्वर का अंश मानकर देखें तो आपका रिश्ता पूजा बन जाता है। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें तोड़ देते हैं, अपने शब्दों से, अपने गुस्से से, अपनी चुप्पियों से। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलें तो कोई रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि उसे जोड़ा न जा सके। इसलिए प्रेम में ईमानदारी रखें, संवाद में विनम्रता रखें और अपने रिश्ते को हर दिन थोड़ा थोड़ा समय दें। यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है।